तो अब देखो बच्चों, जैसे ये 2 है तो मेरा x जो है वो 2 से छोटा है और 2 की तरफ जा रहा है। सो इसको अलग करूं मैं। देखो भाई, जिन्होंने अभी लेट ज्वाइन किया, 1-2 मिनट लेट, तो लिमिट्स हम लोग ने स्टार्ट किया है। सर माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है? माइनस का सिग्निफिकेंस ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है। मतलब जैसे अगर मेरा x 2 से छोटा है और 2 की तरफ जा रहा है तो मैं 2 माइनस लिखता। अगर मेरा x 2 से बड़ा होता और 2 की तरफ जा रहा होता तो मैं 2 प्लस लिखता। 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू है। चलो इतना हो गया, प्रणव लिख लिया। हाँ, LIM भी लिख सकते हैं, मतलब LT की जगह LIM भी लिख सकते हैं ईशान, उसमें कोई वो नहीं है। LIM भी लिख सकते हैं। So now see, अब देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे क्या लिखा, fx लिखा। fx x स्क्वायर, तो x जो है वो क्या है, 2 से छोटा है और 2 की तरफ जा रहा है। तो x 2 से छोटा होने का ये मतलब नहीं कि x 2 से एकदम से दूर है। मतलब 2 से छोटा होना मतलब अभी भी 2 के करीब है बट एग्जैक्टली लेकिन छोटा है उससे। हाँ, जैसे मान लो x 1.9 है तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3.61। अच्छा, मैं x को 2 के और करीब लेके आया, जैसे मान लो मैं x को 1.99 लेके आया तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, से मान लो 3.91। मैं x को 2 के और करीब लेके आया, 1.999, 2 के और करीब आया तो x स्क्वायर क्या हुआ होगा, 3.99 टाइप का से। अच्छा, ऐसे ही मैं x को जैसे 1.9999 ऐसे लिखा, समझे? तो x स्क्वायर कैसा होता, x स्क्वायर होता 3.999। आई बात समझ में? तो अगर तुम, इक्वल नहीं होगा पर। हाँ, जब भी मैं लिमिट की बात करता हूं तो मेरा x 2, जैसे मान लो मैं x इज इक्वल टू 2 पे लिमिट की बात कर रहा हूं, तो मेरा x 2 के जितना करीब पहुंच सकता है उतने करीब तो पहुंचेगा, लेकिन कभी भी 2 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। Yes. सो अब देखो, जैसे अब मैं x के बारे में क्या कह सकता हूं कि x 2 से छोटा था और 2 की तरफ जा रहा था, तो 2 से छोटा हुआ और 2 की तरफ गया, मतलब 2 माइनस अप्रोच। ठीक है, ये माइनस माइनस साइन हटा दो, इक्वल टू अप्रोच, ऐसा सोचो इक्वल टू की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब बताओ फंक्शन की वैल्यू जो है, फंक्शन की वैल्यू ये बताओ, फंक्शन की वैल्यू किसी एक स्पेसिफिक नंबर की तरफ अप्रोच कर रही है क्या? 4 की तरफ। 4 की तरफ अप्रोच कर रही है, फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ अप्रोच कर रही है।
तो जिस फिक्स्ड वैल्यू की तरफ फंक्शन की वैल्यू अप्रोच करे, उस फिक्स्ड वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? लिमिट कहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मेरी x 2 से छोटी थी और 2 की तरफ गई, तो ये जो 4 है वो क्या कहलाया हमारा? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब एक बार मैं फिर से लिखता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 2 इज 4। तो यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करो, तो तुम ये सोचो कि मैं एक 4 एग्जैक्ट वैल्यू लिखा। तो लिमिट क्या होता है? लिमिट का मतलब क्या होता है कि जिस फिक्स्ड नंबर की तरफ हमारा फंक्शन अप्रोच करे, उसी फिक्स नंबर को हम लोग लिमिट कहते हैं। तो अगर हम लोग से कोई पूछे कि लिमिट क्या अप्रोक्सीमेट होता है या कोई फिक्स नंबर होता है, then what will I say? फिक्स नंबर होता है। लिमिट क्या होता है? इट इज ऑलवेज। तो जैसे एक पॉइंट, अच्छा इसको मैं सिंबॉलिकली कैसे लिख, सॉरी, हेलो, अभी ठीक है? हेलो, ओके। हाँ सर, तो इसको मैं सिंबॉलिकली कैसे लिख सकता हूँ? ओके ओके, ठीक है। इसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 माइनस fx की जगह x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4। ये इसी चीज को सिंबॉलिकली लिखने का तरीका है। अच्छा, एक बुलेट पॉइंट से, ये लिमिट is always a fixed number. It is never approximate. It is never what? Approximate. ये approximate value नहीं होती, हमेशा ही एक नंबर है। ठीक है, तो अब अगर तुम फिर से डेफिनेशन क्या हो लेफ्ट हैंड लिमिट पे, तो अब डेफिनेशन फिर से अगर मैं गो थ्रू करूं तो क्या बोलेगा ये कि इट इज द वैल्यू द फंक्शन अप्रोचेस। इट इज द वैल्यू, या यहाँ पे मैं चाहूं तो एक फिक्स्ड लिख दूं, इट इज द फिक्स्ड वैल्यू द फंक्शन अप्रोचेस। अच्छा, ये टेक्स का एग्जांपल अभी तक मैंने नहीं लिया। अभी मैंने जो एग्जांपल जो तुमको जस्ट दिखाया था वो क्या था? अप्रोचेस का एग्जांपल था। when x tends towards a from a quantity less than a, when x tends towards a from a quantity less than, ठीक है। अब जैसे मैं दूसरा एग्जांपल अगर तुम शो करूं, से एग्जांपल 2, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 माइनस GIF ऑफ x। ठीक है, ये वाला जो ब्रैकेट है वो कौन सा ब्रैकेट है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा ये जो जैसे ये टेबल बना रहे हैं, ये टेबल बनाने का काम हम लोग हमेशा नहीं करेंगे। अभी तो मैं बस एक्सप्लेनेशन का पार्ट कर रहा हूँ, तुमको समझा रहा हूँ कि लिमिट का मतलब क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे भी अभी मैं एक बार टेबल तो बना रहा हूँ, तो आज तो टेबल बनते रहेंगे, लेकिन हमेशा टेबल नहीं बनेंगे। देखो x2 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, मतलब x 2 से छोटा है और 2 की तरफ जा रहा है,
जैसे मान लो x 1.9 होता तो जी आइएगा 1. चलो बच्चों आई ऑफ एक्स 1 और सिंपल सी बात है। अच्छा मैं x को 2 के और करीब लेके आता 1.99 चाहिए 1 ऐसे ही मैं को 2 बहुत करीब लेके आ गया जितना था उतना करीब लाया लेकिन 2 को छुआ नहीं उसमें जी आई एफ ऑफ एक्स क्या होता है 1 ही होता. 1 नहीं होता। तो देखो यहाँ पे भी हमने क्या ऑब्जर्व एक्स 2 की तरफ है अगर हम नीचे की फंक्शन वैल्यू किस नंबर की तरफ जा रहा है तो मैं क्या कहता कि फंक्शन वैल्यू किसी नंबर की तरफ नहीं जा रहा बार फंक्शन वैल्यू सेम आ रहा है हर बार जो है वो फंक्शन वैल्यू क्या रहा है सेम आ रहा है तो वो जो सेम वैल्यू है फंक्शन की उसी को हम लोग लिमिट कहते हैं इस केस में तो यहाँ पे हर बार फंक्शन वैल्यू 1 हाँ ये टेक्स वाले का एग्जांपल है एग्जैक्टली सो ये जो एग्जांपल है वो टेक्स वाले का एग्जांपल है समझ में आ गई बात Yes. सो मैं यहाँ पे क्या लिखता है लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 2 माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू 1 तो ये किसका एग्जांपल था दिस वाज एन एग्जांपल ऑन टेक्स अभी वॉइस सही आ रही है ना हाँ सर, जब भी बीच ब्रेक है में. ओके जब भी ब्रेक करे तो बताना तुम ठीक है ओके सो दिस वाज एग्जांपल ऑन लेफ्ट हैंड लिमिट अब जैसे ही लेफ्ट हैंड पढ़े वैसे ही अब तुम्हारा इंट्यूशन कर रहा होगा कि यार राइट हैंड लिमिट भी होता होगा और हाँ होता है तो राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए इसका डेफिनेशन बच्चों क्या होता है इसका डेफिनेशन होता है it is the value the function approaches or takes when x tends towards a क्या लिखते हैं उसके बाद from a quantity bigger than it. yes bigger than a या greater than a कुछ भी लिख सकता हूँ ठीक है और इसका सिंबल कैसा होता इसका सिंबल होता लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए प्लस एफ एक्स limit x tending towards a plus fx ये एग्जांपल हो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 प्लस एक्स स्क्वायर तो देखो इसमें भी मैं क्या करूंगा से पहले एक बार ये डायग्राम बना के तुमको विजुअलाइज कराऊंगा क्या है x 2 से बड़ा है और 2 की तरफ जा रहा है जैसे मान लो x 2.1 है तो x स्क्वायर बताओ क्या था आपका वॉइस 2.1 ब्रेक का हो होल रहा है. सर स्क्वायर आपका वॉइस ब्रेक हो 4.4 रहा है ओके अभी आ रही है आवाज हाँ सर.
यस सर। ओके चलिए, तो देखो जैसे x 2.1 होता तो x स्क्वायर क्या होता, 4.41 होता। अब x को 2 के और करीब लेके आया मैं, से 2.01, x स्क्वायर क्या होता, जैसे मान लो 4.001 हो गया। ऐसे ही x को 2 के और करीब लाते गए, 2.0001, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐसे टाइप का x स्क्वायर हो गया। अब हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया, अब हम लोग ने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे x 2 की तरफ जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी x 2 की तरफ जा रहा है। वो अलग बात है कि 2 के बड़े से 2 की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही है, 4 के। फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ जा रही है। 4 के बड़े से 4 की तरफ जा रही है, 4 के छोटे से 4 की तरफ जा रही है, वो अभी इस क्वेश्चन में मैटर नहीं करेगा। बस क्या मैटर करेगा कि फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, तो 4 की तरफ जा रही है। तो जिस फिक्स नंबर की तरफ फंक्शन की वैल्यू जा रही होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट। क्योंकि यहाँ पे x 2 के बड़े से 2 की तरफ जा रहा था, इसलिए ये जो होता वो क्या होता, राइट हैंड लिमिट होता एट x इज इक्वल टू 2। देयरफॉर हम लोग कैसे लिख लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा अब बच्चों जैसे मैं तुमसे पूछूं कि बताओ लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 प्लस GIF ऑफ x क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये सोच के बताओ क्या होगा। 2 1 सर 2 2 होगा, 2 होगा। हाँ सर 2 2 होगा, यस। देखो जैसे वैसे तो मैं तुमको अभी तो ब्लॉक टाइप ऐसे टेबल बना के समझा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से क्या कह रहा हूँ कि हमेशा टेबल नहीं बनाएंगे। तो x 2 से बड़ा है और 2 की तरफ जा रहा है, जैसे मान लो x 2.01 होता, तो उसका GIF ऑफ x क्या होता, 2 2 होता। फिर 2 से 2 के और करीब आया 2, ऐसे ही 2 के बहुत करीब आ गया, तो उसका GIF क्या हो गया, 2। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू टेक्स कर रही है फिक्स नंबर, वो फिक्स नंबर कौन सा है, 2 है। तो मैं क्या लिखूंगा कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 प्लस GIF ऑफ x विल बी 2। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, यस सर। तो आई होप ये तुम लोग को इतनी बातें क्लियर है। अनादि दोनों केस में LHL और RHL में वैल्यू सेम ही रहेगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, देखो हम लोग ने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए, 2 पॉइंट्स क्या क्या पढ़े, लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ लिया और राइट हैंड लिमिट पढ़ लिया। अब थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट क्या आता है, लिमिट ऑफ fx एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, लिमिट ऑफ fx एट x इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे क्या है थर्ड वाले में कि if x is equal to a is an intermediate point, if x is equal to a is an intermediate point। now what is the meaning of intermediate point, बताओ इंटरमीडिएट पॉइंट का क्या मतलब होता होगा।
कोई भी दो फिक्स पॉइंट के बीच में लाई करना। इंटरमीडिएट पॉइंट का ये मतलब होता है कि उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड भी ग्राफ हो रहा हो और उस पॉइंट के राइट हैंड साइड भी ग्राफ हो रहा हो, इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट ग्राफ हो रहा हो। जैसे मान लो कि मैं ऐसे कहूं, जैसे ये ए, ये बी और ये जो है सी है, ठीक है। तो बताओ, अगर हम लोग से कोई पूछे कि ए, बी और सी, ए इंटरमीडिएट पॉइंट है कि एंड पॉइंट है? ए इंटरमीडिएट पॉइंट है कि नहीं है? नो सर। है, क्योंकि देखो ए वाले लाइन के अबाउट इधर भी ग्राफ है और ए वाले राइट हैंड साइड के भी ग्राफ है, तो ए एक इंटरमीडिएट पॉइंट है। अच्छा, बी इंटरमीडिएट पॉइंट है कि नहीं है? होगा सर। है, बी भी इंटरमीडिएट पॉइंट है। सी इंटरमीडिएट पॉइंट है कि नहीं है? नो सर। नो सर। तो सी जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंड पॉइंट कहते हैं। तो आई होप कि तुम लोग को ये समझ में आ गया कि इंटरमीडिएट पॉइंट का मतलब क्या होता है। यस सर। इंटरमीडिएट पॉइंट का ये मतलब होता है कि जैसे x इज इक्वल टू ए इंटरमीडिएट पॉइंट है, इसका मतलब कि ए के लेफ्ट हैंड साइड, ए के इमीडिएट लेफ्ट और ए के इमीडिएट राइट ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा हो। सो इफ x is equal to a is an intermediate point, then evaluate left hand limit and right hand limit of fx at x is equal to a, ठीक है। evaluate left hand limit and right hand limit of fx at x is equal to a। LHL और RHL कैसे निकालते हैं हम लोग, ये हम लोग ने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे डिस्कस कर लिया था। सो इफ LHL is equal to RHL, then we say limit x tending towards a fx exists। अगर LHL और RHL इक्वल है तो हम लोग कहते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx एग्जिस्ट करती है। देखो यहाँ पे मैंने a प्लस या a माइनस नहीं लगाया, केवल अगर लिमिट की बात हो रही होगी तो केवल x टेंडिंग टूवर्ड्स a, और उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू जो LHL और RHL है, क्योंकि आपस में इक्वल है, उसी के बराबर हो रही होगी उसकी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट कि इफ LHL is not equal to RHL, then limit x tending towards a fx हम लोग क्या कहते हैं? Not exist. It does not exist। Then we say limit x tending towards a fx does not exist। ठीक है। तो अब जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, में जो है मान लो अगर मेरे से पूछे लिमिट x टेंड टुवर्ड्स 2x स्क्वायर है, इसको इवैल्यूएट करना है, तो ये टफ काम है कि इजी काम है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन? टफ हो जाए। ये टफ हो जाएगा। क्यों टफ हो जाएगा? दोनों लिमिट निकालने पड़ेंगे फिर कंपेयर करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग को LHL भी निकालनी पड़ेगी और RHL भी निकालनी पड़ेगी और दोनों को कंपेयर करनी पड़ेगी।
अच्छा, अगर तुम देखो तो LHL और RHL हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। LHL जो आया था 4 आया था और RHL भी 4 ही आया था। तो क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पे LHL और RHL दोनों इक्वल है, 4 के बराबर है, तो मैं लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स टू x स्क्वायर क्या लिख लेता, 4 लिख लेता। ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स टू GIF ऑफ x। तो बताओ इस केस में LHL क्या आया था, 1. बना था वन आया RHL था 2 आया था। और RHL क्या आया था, 2 आया था। तो क्या ये लोग इक्वल हैं क्या? नो सर, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ, ये लोग इक्वल नहीं है। सिंस ये लोग इक्वल नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसके सामने क्या लिख लूंगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये इसका आंसर भी होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, समझ में आया सबको? Yes. हाँ यस सर। किसी को एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? देखो, जिसको जो भी डाउट हो वो चैट बॉक्स में मत लिखो, ठीक है, वो तुम अनम्यूट करके मुझसे पूछ लो, क्योंकि इस वक्त मैं एक ही डिवाइस से लॉग इन हूँ और मैसेज बार बार मैं देख नहीं सकता। तुम्हारा चैट बॉक्स के मैसेजेस मेरे को मिनिमाइज करना पड़ता है स्क्रीन। ओके, तो ऐसे एक्चुअली नेटवर्क इशू है थोड़ा, तो एक ही मोबाइल डेटा से मैं 2 नहीं चला पा रहा हूँ। तो जो भी डाउट हो अनम्यूट करो, पूछ लो। सर लिमिट डजंट एग्जिस्ट का मतलब क्या है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये होता है, जैसे लिमिट, इसको हम लोग अभी जब ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लिमिट पढ़ेंगे ना, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का ये मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से जो फंक्शन अपने आउटपुट की तरफ टेंड कर रहा है, दोनों अलग अलग टेंडेंसी है आउटपुट की। जैसे अगर मान लो ऐसा ग्राफ हो, ठीक है, ऐसा ग्राफ हो, ये ए हो, ये हमारा 1 हो और ये हमारा क्या हो, सेट 2 हो। तो जैसे अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, ये 1 और 2, इसका क्या मतलब है, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x ए के छोटे से ए की तरफ जा रहा है, मतलब Yes, sir. फंक्शन ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो ग्राफ ऐसे जा रहा है मतलब y की वैल्यू कैसे जा रही है, इसकी वैल्यू y की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाता, ये अभी मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा अभी जब ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पे आऊंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाता, 1 हो जाता। ऐसे ही अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करता, मतलब x a के बड़े से a की तरफ जा रहा होता, तो उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ क्या हो रहा होता, ये हो रहा होता। तो उनके पॉइंट्स y कोऑर्डिनेट कैसे हो रहे होते, ऐसे हो रहे होते। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो रहा होता, 2 हो रहा होता। तो यहाँ पे LHL RHL अलग अलग आ रहे थे, तो मतलब मैं कहता कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्ट करता। तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा होता कि x इज इक्वल टू a के लेफ्ट हैंड साइड जो ग्राफ का बिहेवियर है, जिस नंबर की तरफ जाने का बिहेवियर है, वो नंबर कौन सा है, 1 है। और x इज इक्वल टू a के राइट हैंड साइड जो ग्राफ के जाने का बिहेवियर है, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का आउटपुट देने का बिहेवियर है, वो किसकी तरफ जाने का है, 2 है। तो ये लोग इक्वल नहीं है, तो इस तो आउटपुट का बिहेवियर अलग अलग होना,
वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट को शो करता है एक तरीके से। पर सर ये तो Got it. इंटरमीडिएट पॉइंट है ना। हाँ अभी हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं इंटरमीडिएट पॉइंट पे ही कर रहे हैं, अभी एंड पॉइंट पे करना बाकी है मेरा। तो मेरा एक अलग से सब टॉपिक भी होगा, लिमिट एट द एंड पॉइंट। ठीक है, वो मैं ग्राफ के टाइम जब एक्सप्लेन करूंगा तब मैं बताऊंगा कि इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स एट द एंड पॉइंट। सो अभी और किसी को डाउट? No. नहीं? ओके तो अब जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्या क्वेश्चन है? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाय 2 GIF ऑफ sin x। इसको हम लोग को क्या करना है? इवैल्यूएट करना है। दिस वी वांट टू इवैल्यूएट। सो चलो करो बच्चों, ये जो साइन है वो GIF का है। सर लिमिट डजंट एग्जिस्ट आएगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है कि GIF के अगर क्वेश्चन में GIF आ रहा है तो उसमें हमेशा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा। इस भ्रम में नहीं रहने का अपने को। नहीं सर, वो कैलकुलेशन मिस्टेक किया था सर, दोनों का वैल्यू 0 आता है, माइनस एंड प्लस। यस गुड। बाकी लोग भी, बाकी बच्चे भी अटेम्प्ट करो। हाँ सर 0 है तो। देखो जैसे क्या है कि सबसे पहले तो जैसे अभी तुम फील करोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ती है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे भले ऐसे लिमिट दी हुई हो लेकिन बिना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाले ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो तो होता क्या है, जनरली क्या होता है कि जब क्वेश्चंस में GIF, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉड, ठीक है, या ऐसे टाइप सिग्नम, ऐसे टाइप के फंक्शंस होते हैं ना, या एक आध दो फंक्शन और, तो यहाँ पे हम लोग को LHL एंड RHL सेपरेटली निकालना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे LHL RHL सेपरेटली निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, तो आई विल से कि हाँ निकालना चाहिए। क्यों? यहाँ पे GIF इन्वॉल्व है। ओके फाइन। सो अब देखो x पाई बाय 2, पाई बाय 2 का क्या मतलब होता है? 90 डिग्री होना, 90 डिग्री। तो पाई बाय 2 भी लिख सकता हूँ या मैं 90 डिग्री भी लिख सकता था। अच्छा, जब मैं
लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता तो मेरा x 90 से छोटा होता और 90 की तरफ जा रहा होता, मतलब मेरा x जो है वो से 89.9 डिग्री होता। तो अब ये बताओ साइन 90 डिग्री कितना होता है, या साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1। और साइन 89 डिग्री टाइप का कितना होता होगा? 0.99 0.9 टाइप का, 0.99 टाइप का हो रहा होगा। तो उसका अगर तुम GIF ले रहे होते तो जैसे अगर तुम्हारा x 89 होता, 89.1 होता, 89.2 होता, ऐसे ही 89.99 होता, तो हर बार जो sin x का आउटपुट आता वो से अपने 0.99 के अकॉर्डिंग 0.9 टाइप का आ रहा होता, और उसका मैं बारी बारी जब GIF ले रहा होता तो वो हमेशा क्या आ रहा होता? 0. 0 आ रहा होता। ये सबको समझ में आया 0 वाला? Yes. तो Yes. ये एक्चुअली क्या है, ये वैसे टाइप की चीज है जो टेबल बनाने की। तो मैंने क्या कहा था कि मैं अभी तो टेबल बना रहा हूँ लेकिन हमेशा टेबल नहीं बनाऊंगा। तो ये वो चीज है कि मैं बिना टेबल बनाए ही दिमाग में सोच के कर लिया। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब कि x 90 डिग्री से बड़ा है, से 90.1 डिग्री, तो साइन 90.1 डिग्री कितना होता होगा? 0.99 समथिंग। वो भी 0.99, तो 90.1 डिग्री के करस्पॉन्डिंग या 90.01 डिग्री या 90.001 डिग्री, उस केस में हमेशा साइन एक्स जो है वो 0.99 टाइप का हो रहा होता, और बार बार उसका अगर मैं GIF ले रहा होता तो क्या बन रहा होता? 0. 0। अच्छा ये बताओ, ये अप्रोचेस वाला एग्जांपल है कि टेक्स वाला एग्जांपल है? मतलब ये क्वेश्चन अगर मैं Approaches. पूछा जाता है Takes. टेक्स टेक्स, ये टेक्स वाली चीज है। ये क्या है? टेक्स वाली चीज है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0। सो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 आ रही है, अच्छा ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहाँ पे निकाली है? पाई बाय 2 के लिए निकाली है, ठीक है। वैसे मेरे को क्या लिखना चाहिए प्रॉपर तरीके से? प्रॉपर तरीके से मेरे को ऐसे लिखना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाय 2 माइनस GIF ऑफ साइन x, ऐसे ये 0 ऐसे लिखना चाहिए। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट के लिए लिखना चाहिए। खैर पेपर इज ऑब्जेक्टिव, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore limit x tending towards pi by 2 GIF of sin x, this will exist, और इसकी वैल्यू क्या होगी? वो इन्हीं के वैल्यू के बराबर हो रही होगी, 0। आंसर सर एक और बार बताओ ना। शुरू से बताऊं? देखो कौन सा पार्ट बताना है, शुरू से बताऊं कि नहीं RHL वाला? RHL बताऊं? देखो इसको मैं तुमको ग्राफिकली भी तुमको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। साइन एक्स का ग्राफ याद है तुमको कि साइन एक्स का ग्राफ अपना कैसा होता है? हाँ एक मिनट रुको, ड्रॉ करने दो। जैसे से ये अपना साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। वैसे पूरा ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग को x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे अगर लिमिट निकालनी है तो बस मेरे को ये देखना है कि पाई बाय 2 के आजू बाजू क्या है। अच्छा ये GIF ऑफ साइन एक्स का ग्राफ नहीं है, ये बस ग्राफ किसका है? साइन एक्स का ग्राफ। ये पाई बाय 2 होता है और ये वाली वैल्यू क्या होती? 1। जब x हमारा पाई बाय 2 से बड़ा हो रहा होता, ऐसे टाइप का, उस समय ग्राफ ऐसा हो रहा होता, तो उस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग y कैसा हो रहा होता? ऐसा हो रहा होता। समझ में आ रहा है? तो जब मेरा x पाई बाय 2 प्लस होता
तो साइन एक्स जो है वो 0.99 टाइप का हो रहा होता है, ऐसे कह सकते हैं। यस तो वो क्या होता है कि मतलब x कांस्टेंट तो है नहीं, x हमेशा वेरी करता जा रहा है, कभी 91 डिग्री है, कभी 90.1 डिग्री है, कभी 90.01 डिग्री है, कभी 90.001 डिग्री है। तो ये आउटपुट भी उसी हिसाब से वेरी कर रहा होता, लेकिन जो होता वो 0.99 या 0.98 उसके ही करीब होता। अच्छा, इसका मैं अगर GIF बार बार निकाल होता तो वो हर बार जीरो, हर बार जीरो, हर बार जीरो आ रहा होता, जो टेबल बना के किया था मैंने। तो क्योंकि ये टेक्स वाला एग्जांपल है, तो मैं क्या कहता कि राइट हैंड लिमिट हमेशा, क्योंकि हमेशा एक फिक्स्ड आउटपुट आ रहा है, तो राइट हैंड लिमिट 0 आ गई। यस सर, समझा। ठीक है, यस सर। सबको समझ में आ गया? अभी किसी हाँ। को डाउट? यस सर। अच्छा, चलो, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आप करो। नेक्स्ट एग्जांपल करो, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 2 GIF ऑफ cos x, इसको इवैल्यूएट करना। ठीक है, ये किसका साइन, ये किसका है? GIF का। सर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, यस, नहीं अनुजा, आंसर तो सही है, लेकिन तुमने LHL RHL अलग अलग लिखा है। एग्जिस्ट तो नहीं करेगा, तो ये बताओ कि LHL और RHL कितना आ रहा है? LHL 0, RHL -1. देखो, जैसे अगर तुमको cos x का ग्राफ याद हो, मतलब या तो cos x का ग्राफ याद हो या cos x का बिहेवियर पता हो कहाँ पे, पाई बाय 2 के आजू बाजू, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या कि पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री है, तो 89 डिग्री पे, 89.9 डिग्री पे cos x कैसा आउटपुट देता होगा? 0.01 टाइप का। और 90.1 डिग्री पे cos x कैसा आउटपुट देता होगा, बताओ? -0.01। वेरी गुड, माइनस सर बोलो। हाँ, कॉस, अच्छा ओके ठीक है, समझा। cos 90 0 होता है ना, cos 90 डिग्री 0। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता, इफ आई टॉक अबाउट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 89.9 डिग्री, तो GIF को इनपुट 0.01 मिल रहा है, तो GIF आउटपुट क्या देता? 0. 0 देता। फाइन। अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट राइट हैंड लिमिट, मतलब x हमारा 90.1 डिग्री टाइप का है, तो GIF को इनपुट -0.01 मिल रहा है, तो GIF ऑफ -0.01 क्या होता है? -1. -1। -1। राइट हैंड लिमिट इज -1। तो देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट -1 आ गई। क्योंकि इक्वल नहीं है, सो मैं क्या कहूँगा,
लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाय 2 GIF of cos x, it does not exist. ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अच्छा ये बताओ कि क्या हम लोग x इज इक्वल टू पाई बाय 2 डायरेक्टली डाल दे रहे हैं क्या इसमें नहीं फंक्शन में? नहीं, x इज इक्वल टू पाई बाय x की वैल्यू ये एग्जैक्टली इक्वल टू पाई बाय 2 अगर डायरेक्टली डालना होता तो फिर हम लोग ये चैप्टर ही क्यों पढ़ते हैं, लिमिट का चैप्टर ही क्यों पढ़ते हैं? फिर ये तो फंक्शन में इंक्लूड हो गया होता ना कि फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पे निकाल लेना, तो ऐसा नहीं किया जा रहा है। सो आज का क्लास किस किस सेंस में है? आज का क्लास उसी सेंस में है कि आखिर लिमिट और फंक्शन की वैल्यू में अंतर क्या होता है या लिमिट का मतलब क्या होता है, वो एक्सप्लेन करने के लिए हमारा क्लास है। ठीक है, सो अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? नो चलो अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मान लो नेक्स्ट एग्जांपल है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 mod of x minus 2 whole upon x minus 2, इसको इवेल्युएट करना है। Limit x tending towards 2 mod of x minus 2 whole upon x minus 2. So limit does not exist. Okay, answer does not exist. रीजन बताओ बच्चों। सर आप चैट में हाई लिख दो ना। हाँ चैट में भेज दो, चैट में भेज दो। यस प्रणव, गुड। सर हाँ सर चैट में हाई लिख दो ना, मैसेज नहीं भेज पाए। अच्छा, प्रथम डज नॉट एग्जिस्ट तो आएगा, और उसमें LHL और RHL क्या क्या आ रहा है? हाँ सर्वेश सही है, वो बताना है सनुजा। ओके फाइन, चलो सो लेट्स डू इट। तो कहाँ थे अपने, ये थे। तो जैसे mod of x minus 2 होल अपॉन x minus 2 है, तो मैं क्या करता, जैसे अगर मेरे को LHL निकालना होता, मतलब मेरा x 2 से छोटा होता और 2 की तरफ जा रहा होता, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 माइनस mod of x minus 2 होल अपॉन x minus 2,
ठीक है, तो देखो यहां से हम लोग इस इंफॉर्मेशन से मॉड को ओपन कर सकते हैं। x देखो, ये जो नंबर लाइन बता रही है वो क्या है, वो x को बता रही है। तो x 2 से छोटा है, मतलब x माइनस 2 कैसा होता, पॉजिटिव होता कि नेगेटिव होता? नेगेटिव। नेगेटिव। तो मॉड के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो वो कैसे ओपन होती है? माइनस साइन के साथ। माइनस साइन के साथ। तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होने पे क्या आ गया? माइनस। अच्छा, नाउ इफ आई टॉक अबाउट राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 2। तो x 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है मतलब से 2.01 है, तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी कैसी हो गई? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो मॉड कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव। एज इट इज टाइप से, x माइनस 2 ऊपर और नीचे भी x माइनस 2, इधर क्या आ गया? 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है और राइट हैंड लिमिट 1 है। इसका मतलब मैं क्या लिख लूंगा? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 mod of x minus 2 whole upon x minus 2. This does not exist. ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, समझ में आई बात? यस। Yes, sir. ओके। अच्छा, जैसे मान लो मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 सिग्नम ऑफ साइन x। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 सिग्नम ऑफ साइन x, इसको इवैल्यूएट करना है, इस लिमिट को। सिग्नम फंक्शन कैसे वर्क करता है ये पता है ना सबको? नहीं सर। हाँ सर। नहीं पता? यस सर। देखो, जिसको नहीं पता वो देख लो। सिग्नम के अंदर अगर कोई भी इनपुट पॉजिटिव है तो वो 1 एज एन आउटपुट देता है। सिग्नम के अंदर अगर कोई इनपुट नेगेटिव है तो वो -1 एज एन आउटपुट देता है। और सिग्नम के अंदर अगर कोई क्वांटिटी एग्जैक्टली 0 है तो वो 0 एज एन आउटपुट देता है। ये अपने सिग्नम फंक्शन का काम होता है। It does not exist. ओके। Yes sir, does not exist. अच्छा, LHL और RHL क्या क्या आ रहा है? Sir, +1 and -1. -1 और 1। ओके। तो जैसे मान लो मैं LHL की बात करता, इफ आई टॉक अबाउट LHL, किसके बारे में? LHL के बारे में। तो LHL की बात करने के लिए मैं ऐसे लिखता, मेरा x जो है वो 0 से छोटा है और 0 की तरफ जा रहा है। अच्छा, अगर साइन को इनपुट 0 से थोड़ा सा छोटा मिले तो साइन कैसा आउटपुट देगा? नेगेटिव। नेगेटिव। देखो, वो तुमको साइन एक्स के ग्राफ से पता चल जाएगा। साइन एक्स का ऐसा ग्राफ होता है ना, तो साइन एक्स को इनपुट अगर 0 से थोड़ा सा छोटा मिले तो उसका आउटपुट कैसा होगा? नेगेटिव। तो सिग्नम को इनपुट कैसा मिल रहा है?
एक नेगेटिव इनपुट मिल रहा है, और अगर सिग्नम को एक नेगेटिव इनपुट मिलेगा, बताओ सिग्नम आउटपुट क्या देगा? -1. -1। फाइन। अच्छा, अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 प्लस सिग्नम। अब देखो x 0 प्लस है, मतलब x 0 से थोड़ा सा बड़ा ही है, तो साइन x कैसा आउटपुट देता? कोई पॉजिटिव आउटपुट देता। तो सिग्नम को पॉजिटिव इनपुट मिलता, तो सिग्नम आउटपुट क्या देता? +1। तो क्या हो गया कि LHL और RHL ये दोनों इक्वल नहीं है, बोथ ऑफ देम आर अनइक्वल। देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 signum of sin x, it does not exist. It does not exist. सबको समझ में आया? Yes, sir. अच्छा बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन मैं लिखूं हमारे सामने, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 GIF of x स्क्वायर। क्या है? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 GIF of x स्क्वायर। इसको इवैल्यूएट करो। सर फंक्शन एग्जिस्ट। वैल्यू बतानी। सर वैल्यू 0 आती है। फिर 0 आती है। Good. Yes, sir. Limit exists. लिमिट एग्जिस्ट। ओके, तो देखो x 0 की तरफ जा रहा है, तो चाहे x 0 माइनस हो या x 0 प्लस हो, ये क्या होगा? या x 0 प्लस हो, जो x स्क्वायर होता वो कैसा होता? वो 0 प्लस टाइप की ही चीज होती क्या? 0 से Yes. थोड़े से बड़े x स्क्वायर। तो उस समय जब हम लोग GIF की बात कर रहे थे, तो चाहे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो वो भी 0 आ जाएगी, चाहे मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो वो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या कहते हैं, इक्वल नहीं है, इट मींस इट मींस लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 x स्क्वायर की वैल्यू 0 होगा। ये आंसर है। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. अब जैसे उससे क्वेश्चन ऐसा हो कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको इवैल्यूएट करना है।
ठीक है, ये कौन सा फंक्शन है? फ्रैक्शनल पार्ट वाला। Does not exist. ओके गुड। सर वैल्यू 1 और 2 आएगी। 1 और 2 आएगी? नहीं, 1 और 2 तो नहीं आएगी। 1 और 1 और 0 आएगी। सर ठीक है, ओके चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का क्या मतलब है कि x जो है वो 1.99 टाइप का होना, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.99 टाइप, ये कैसे टाइप का होता है? इसका क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.99 टाइप मतलब 0.99। इसका मतलब लिमिट, मतलब ये आउटपुट किसकी तरफ जा रहा है? 1 की तरफ जा रहा है ये आउटपुट। अग्री करोगे? ये आउटपुट किसकी तरफ जा रहा है? 1 की तरफ। अगर भरोसा नहीं हो रहा तो ये बॉक्स बना के देख सकते हैं। जैसे मान लो x 1.9 होता तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता? 0.9। x 1.99 होता तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता? 0.99। ऐसे ही x जो है 1.999 होता तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता? 0.99। ऐसे बहुत सारे 9। ठीक है, सो बताओ फंक्शन की वैल्यू के बारे में हम लोग कुछ कह सकते हैं क्या कि फंक्शन की वैल्यू किसी एक नंबर की तरफ अप्रोच कर रही है क्या? फंक्शन की 1 की तरफ अप्रोच कर रही है तो लिमिट क्या हो गई? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई? 1 हो गई। ऐसे अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालता ना तो वो जो है क्या हो जाती? जैसे वो एक तरीके से ऐसे हो जाती फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2.01 टाइप, मतलब 0.01 ऐसे टाइप का, तो वो 0 हो जाती क्योंकि LHL और RHL अलग अलग है। देयरफॉर हम लोग क्या लिखते हैं? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 fractional part of x does not exist. Limit x tending towards 2 fractional part of x does not exist. ये समझ में आया? फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब किसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट देना। मतलब जैसे 3.7 है, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या है? 0.7। 4 है तो 4 तो खुद एक इंटीजर है, तो उसमें कुछ फ्रैक्शनल कंपोनेंट है क्या? नहीं, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? 0। 5.2 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? 0.2।
6.99 है, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या हो जाएगा? 0.99। ऐसे ऐसी टाइप की कुछ बात है। ठीक है, यस चलो। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स π/4 GIF ऑफ sin x, इसको तुमको इवेल्युएट करना है। फिर 0 आएगा क्या? 0 आएगा, यस। यस सर 0 आ रहा है। x टेंडिंग टुवर्ड्स π/4 है अगर तुम्हारा, तो अब π/4 मतलब क्या होता है? 45 डिग्री होता है। तो साइन 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2 होता है, मतलब 1/√2 मतलब 0.7 के अराउंड। तो तुम अगर 44.9 डिग्री भी लो या तुम 45.1 डिग्री भी लो, तो साइन एक्स का आउटपुट जो है वो बिटवीन 0 एंड 1 दोनों केस में आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 0.7 आ गया और से मान लो यहाँ पे 0.72 आ गया, से मान लिया। तो जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते तो ऐसे टाइप के नंबर का GIF लेते तो क्या आता? 0। जब अपने राइट हैंड लिमिट निकालते और ऐसे टाइप के नंबर का GIF लेते तो क्या होता? 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स π/4 GIF of sin x is equal to 0। ठीक है, और अगर यही चीज cos x के साथ कर दे तो फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा ना? नहीं cos x के साथ भी सेम ही आएगा, cos x के साथ भी 0 ही आएगा, क्योंकि देखो π/4 पे sin x और cos x क्या होते हैं? हाँ दोनों सर सेम होता है। सेम होते हैं। दोनों जो है क्या कहते हैं 1/√2 के ही बराबर होते हैं। तो देखो 1/√2 एक्चुअली क्या है कि वो पॉइंट्स 0.7 के टाइप का है। तो ऐसा नहीं कि 0.7 जो है वो इंटीजर की बाउंड्री है, मतलब 0.7 के इमीडिएट लेफ्ट और 0.7 के इमीडिएट राइट, ऐसा नहीं हो रहा कि इंटीजर ही चेंज हो जा रहा है। दोनों जो है वो 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रहे हैं, समझे? हाँ सर। अच्छा बच्चों, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स π/4
GIF of sin x माइनस cos x। वंस अगेन ये GIF है और इसको आपको क्या करना है, इसको आपको इवैल्यूएट करना है। Sir, limit exists. डज नॉट एग्जिस्ट, Sir, exist. एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ तो वैल्यू क्या आएगी बता, 0. 0 ही है। 0 आ रही है। ओके हाँ सो यहाँ क्या गेम हो रहा है, यहाँ पे जैसे 45 डिग्री पे क्या होता है, दोनों सेम होते हैं। साइन एक्स और कॉस एक्स इक्वल होता है, दोनों इक्वल होता है। अच्छा 44.9 डिग्री पे क्या होता है, cos x sin x से बड़ा होता है। कॉस साइन एक्स से बड़ा होता है। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये कैसी क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव होती कि नेगेटिव होती, नेगेटिव। नेगेटिव। और मतलब बहुत ज्यादा तो डेविएट नहीं किए हैं, मतलब -0.01 हो रहा होता। और 45.1 डिग्री में बच्चों क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स से बड़ा होता है, 0.01 होता है। तो अब अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं बच्चों, मतलब मैं इस एंगल की बात कर रहा था, तो इस ऐसे टाइप के नंबर का GIF जब तुम लोगे तो क्या बनेगा, -1। और जब मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो तुमको ऐसे टाइप के नंबर का GIF लेना पड़ेगा, और इसका GIF क्या बनेगा, 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 0। तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स π/4 GIF of sin minus cos this does not exist, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये बात समझ में आई। Yes, sir. फाइन। अच्छा अगर मैं इसी क्वेश्चन में ऐसे लिख दूं,
लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाय 4 GIF ऑफ mod of sin x minus cos x। ठीक है, अब क्या लिख लिया? GIF किसका लिया? हम लोगों ने मॉड का लिया। तो बताओ क्या होता है इसमें? सर तो अब 0 हो जाए। अब जो है 0 हो जाता है। देखो जैसे मान लो अगर मैं LHL की बात करता, ऐसे ही लिख लेता हूँ LHL। तो LHL में क्या आ रहा था? -0.01 का GIF, क्योंकि मॉड लगा रहा हूँ। तो मॉड क्या कर देगा? -0.01 को +0.01 कर देगा, ये 0 आ जाएगा। और जब मैं RHL की बात करता तो +0.01 का GIF, तो वो 0 आ जाता। अब क्योंकि LHL और RHL इक्वल आ गए, तो मैं क्या कह देता कि हमारा जो आंसर होता वो 0 होता। ठीक है, बात समझ में आई सबको? Yes, sir. अच्छा, जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन हो, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाय 2 GIF ऑफ कोसेक x। इसको तुमको इवैल्यूएट करना है। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाय 2 GIF ऑफ कोसेक x। सर 1 है क्या? सो देखो, कोसेक 90 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, कोसेक 90 डिग्री जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है। अच्छा, 90.1 डिग्री पे कोसेक जो होता है वो 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है, 1.01। और 80.9 डिग्री पे कोसेक क्या होता है? वो भी 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है, 1.01। ठीक है, तो इसकी अगर तुम LHL और RHL निकालो तो 1.01 का GIF 1, फिर RHL 1.01 का GIF 1। हम लोग क्या कहेंगे? लिमिट
x tending towards pi by 2 GIF of cosec x is equal to 1. ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। 7:15 हो गई है, 7:30 से नेक्स्ट क्लास की। तो ये था हमारा थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑन लिमिट्स के लिमिट्स का मतलब क्या होता है, और भी थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो अच्छा, नेक्स्ट वीक के लिए तुम लोग का टारगेट है पुराने चैप्टर रिवीजन में क्वाड्रेटिक। ठीक है, नेक्स्ट वीक क्वाड्रेटिक का रिवीजन करना है तुम सबको। जैसे इससे पहले वाले वीक में सीक्वेंस एंड सीरीज का किया था और उसका क्विज हुआ था, नेक्स्ट वीक में क्वाड्रेटिक का होगा। सर लाइव क्विज होगा या लाइव क्विज होगा। एक्चुअली फ्राइडे को भी लाइव क्विज ही होता, लेकिन मेरे को अर्जेंटली निकलना पड़ा अपने होम टाउन के लिए। मेरे फादर इन लॉ को कोविड हो गया था, तो मैं वहीं पे अभी आया हुआ हूँ, तो इसलिए उस दिन लाइव क्विज नहीं ले पाया था। अभी थोड़ी स्थिति, डिस्कनेक्ट हुआ था सर, आप क्या बोल रहे थे अभी? मैं कह रहा था कि लाइव क्विज ही होगा, आगे जितने भी क्विज होंगे वो सब लाइव क्विज ही होंगे। लाइव क्विज में होता क्या एक्चुअली? हाँ, पिछले लाइव क्विज में थोड़ा एब्सेंट था, तो होता क्या एक्चुअली? उसमें कुछ नहीं, जैसे हमारे स्क्रीन पे तुमको क्वेश्चन दिखेगा एक क्वेश्चन, तुमको 4 मिनट का टाइम मिलेगा, उसको तुमको सॉल्व करना होगा और तुमको अपने मोबाइल फ़ोन में काहूत लॉगिन करना होगा और तुमको आंसर करना होगा अपने मोबाइल फ़ोन से। ठीक है, तो उससे तुमको मतलब मार्क्स मिलेंगे, वो सब होगा। चलो ठीक है, सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में वी विल मूव फॉरवर्ड। और हाँ, ITF का स्टेट लेवल एंड लेवल 1 कंप्लीट करके रखो। मैं जो है जल्दी ही नेक्स्ट वीक जो है एक डिस्कशन रखूंगा, बुकलेट डिस्कशन। ठीक है, नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, पॉसिबल तो संडे को भी रख लो। ओके सर, चलो, थैंक यू बाय। सर। थैंक यू Thank you, सर। sir. Bye.